सुबह शाम फलस्तीनियों का कत्लेआम, इसराइल के जबालिया, दीर अल-बला, खान यूनुस और दीगर इलाकों में बमबारी, 70 अफराद शहीद, तादाद 19,000 से भी जायद हो गई। सिहोनी फोर्सेस ने कमाल अदवान अस्पताल के सरबराह और अमले के 70 अफराद को अगवा कर लिया। हमास के रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल से हमले, 5 रोज में इसराइली फौज की 100 गाड़ियां तबाह, मुतादिद फौजी हलाक। बुहरा अहमर दूसरा बड़ा मैदान जंग, यमनी फौज अंसारुल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अहम समंदरी रास्ते की नाकाबंदी से इसराइल का नातिका बंद, 99% तजारत मुअत्तल। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC, मारिस्क और दीगर ने अहम तजारती रास्ता इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अमरीका की नींदें हराम, डेनमार्क और जर्मनी समेत कई ममालिक से ताउन की कोशिशें भी नाकाम। गजा में हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह के इसराइल पर हमले, हमास के जारी बयान के मुताबिक मुजाहिदीन ने इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों में दर्जनों इसराइली फौजियों के हलाक व जख्मी होने का दावा, इसराइली फौज की जानी और माली नुकसान को छुपाने की कोशिश। अमीर कुवैत की वफात पर एक रोज़ा शोक, मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगो रहेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ शाही खानदान से ताज़ियत के लिए आज कुवैत जाएंगे। नवाज शरीफ से माजरत के बाद नाराज दानियाल अजीज के मामला तय, एहसान इकबाल के साथ तनाज़ा पार्टी सतह पर हल करने की हिदायत। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज़ पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि बेहतर होता आप मेरे पास आते और शिकवा करते। एहसान इकबाल अपनी जवानी से साथ हैं, अब इनकी भी ज्यादा तारीफ नहीं करता, कहीं वो भी भटक ना जाएं। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान, आसिफ जरदारी की जियालों को PTI से इंतखाबी इत्तेहाद न करने की हिदायत। साबिक सदर की गवर्नर हाउस पेशावर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर का पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात खत्म करने पर भी जोर। पीपल्स पार्टी फिर MQM के निशाने पर, कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वोट के जरिए नहीं नोट के जरिए इलेक्शन जीतती है, खानदानी जागीदाराना जमहूरियत का खात्मा करेंगे। मुस्तफा कमाल बोले MQM ने हमेशा सीटों को अपनी जूती की नोक पर रखा है, कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका है। जमात इस्लामी का नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं इलेक्शन अमन, तरक्की और खुशहाली के मंशूर पर लड़ेंगे। गवर्नर और कमिश्नर हाउस का खात्मा किया जाएगा। तालीम और सेहत के शोबों में एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। कोई कहते हैं कि यार ये दुनिया छोड़े जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तुम कैसे पागल हो के तुम शामिल होने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। अगर पाकिस्तान को धरती माँ की खिदमत करने में पागलपन है तो हाँ, मैं पागल हूँ। पुराना जियाला बल्ले वाला हो गया, लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में शामिल, बोले जब जब आइन से इन्हिराफ किया तो रियासत को नुकसान हुआ, नफरतें खत्म करके नए सफर का आगाज किया जाना चाहिए। मुल्क भर में मुअत्तल इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल दोबारा शुरू, GROs और ROs की ट्रेनिंग का आगाज, तरबियत 19 दिसंबर को मुकम्मल करने का फैसला। इस्लामाबाद में इंतखाबात तक तालीमी इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी। बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि वोट लेते बोला हम ये करेगा वो करे, फिर कुछ भी नहीं करे। पानी का कुछ लेन नहीं है, कोई सफाई का काम नहीं है। झंडे ही झंडे, कराची की शाहराह नूर जहां पर पार्टी परचम लगाकर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश। सियासतदान इलेक्शन से पहले आते हैं और वोट लेकर कुछ ना करने के लिए गायब हो जाते हैं, अवाम का शिकवा। कराची में गैर मयारी सिलेंडर शहरियों की जिंदगियों के लिए खतरा। बहादुराबाद में मिठाई की दुकान पर सिलेंडर धमाके से 3 अफराद जख्मी, पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। खुशियों के घर में मातम, कराची के शाह लतीफ टाउन पीर सरहंदी गोट में शादी के दौरान हवाई फायरिंग, गोली लगने से कमसन जाम बहक, 2 अफराद जेर हिरासत।
रहीम यार खान में जायदाद का तनाज़ा। बस्ती सरभूरी में नशे में मुब्तला शख्स ने असलहे के जोर पर बीवी और भांजे को यरकमाल बना लिया। कमसिन बच्चे भी घर में मौजूद। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुलजिम ने नशे से मना करने पर फायरिंग करके भाई को भी जख्मी कर दिया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में फायरिंग से 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR दहशतगर्दी और कत्ल समेत संगीन दफात के तहत दर्ज की गई। मुलजिमान अब तक गिरफ्तार हुए न मकतूलीन का पोस्टमार्टम हो सका। शेखुपुरा में जकेती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। कार सवार शहरियों पर फायरिंग से हम्माद आबिद जा बहाल। मोहम्मद उस्मान शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। गंबट शहर के करीब ज़रई ज़मीन से नौजवान की गोलियां लगी लाश बरामद। मकतूल की शनाख्त 18 साला काशिफ के नाम से हुई। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। अवाम को रिलीफ की फरहमी के लिए अहम कदम। वज़ीर आला के हुक्म पर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद शहरियों को 30 रुपये से 300 रुपये तक का रिलीफ मिल गया। प्याज के मुमकिना बहरान से बचने के लिए बरामदात महदूद करने का फैसला। एडवांस अदायगी की शर्त आयद। हुकूमत ने कम से कम एक्सपोर्ट प्राइस $750 मैट्रिक टन मुकर्रर कर दी। दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है, किसी का भी कसूर नहीं है। ये बॉर्डर बंद होने की वजह से महंगा हुआ है और इस दफ़ा फसल भी कम है चिलगोजे की। चिलगोजे की छलांगें। कीमत में यकदम 6,000 रुपये का इजाफा। दाम कहीं 16 कहीं 18,000 रुपये फ़ी किलो हो गए। रेहड़ी पर मिलने वाला खुश्क मेवा दुकानदारों ने छोटे छोटे पैकेट्स में रखना शुरू कर दिया। चित्राल की वादिये कैलाश में मजहबी त्यौहार चित्रमोज का आगाज। खुशी और अमन की अलामत फेस्टिवल में सयाहों की बड़ी तादाद भी शरीक। गानों पर रक्स, फलों, सब्जियों और खुश्क मेवाजात की तकसीम। दावे बड़े बड़े, कारकर्दगी सिफर। एक और बदतरीन शिकस्त कौमी टीम का मुकद्दर। नया कप्तान भी संभाल न पाया टीम की कमान। खिलाड़ी तू चल मैं आया की रिवायत न भूले। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न पहुंच सके। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने सिर्फ 89 रन पर पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया। स्टार्क और हैजलवुड ने 3-3, नेथ लियोन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कारकर्दगी पूरी टीम की खराब। मलबा सिर्फ एक खिलाड़ी पर। मोहम्मद हफीज दौरे के पहले ही मैच में सरफराज से मायूस। क्रिकेट टीम के डायरेक्टर कहते हैं जो तवक्को थी वो परफॉर्मेंस नहीं दी। गुज़िश्ता कारकर्दगी को 4-5 माह हो चुके हैं। पहले भी तमाम ऑप्शंस मौजूद थे, अब भी हैं। कप्तान शान मसूद ने भी भड़ास बॉलर्स और बैटर्स पर निकाल दी। और फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अली एजाज को मद्दाहों से जुदा हुए 5 बरस गुजर गए। 50 साल कैरियर मुख्तलिफ किरदारों को निहायत खूबसूरती से निभाया।